कराटे प्रैक्टिस एट होम। घर पर कराटे की प्रैक्टिस कैसे करें? कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि घर पर हम कराटे की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं और हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कराटे प्रैक्टिस एट होम। हम घर पे कराटे की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। पर अगर आप कराटे को अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, आप घर पर ट्रेनिंग करते हैं या किसी एकेडमी में जाके आप कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। कराटे के फंडामेंटल्स के बारे में, कराटे के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में हमने अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, कराटे ट्रेनिंग फॉर बिगिनर। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं, आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कराटे ट्रेनिंग फॉर बिगिनर। मेरा विश्वास है कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आपको कराटे सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोनोबाजुकी सेंटर पंच से। सबसे पहले आपने बनानी है इस तरह से शोतो हाचीजी दाची, टोस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, बॉडी स्ट्रेट एंड हैंड्स लेके आएंगे इस तरह से आगे। एंड सबसे पहले बनाना सीखेंगे पंच। पहले फिंगर्स को ग्रिप करना है इस तरह से टाइट, अपने थंब से अपने सामने वाली 2 फिंगर्स को लॉक करना है इस तरह से दोनों साइड, नकल्स डाउन, पंचिंग पोजीशन, हैंड्स बैक, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, अपना सेंटर पंच आगे लेके आएंगे टाइट इस तरह से। अब इसमें ध्यान रखना है, जब आपने किया पंच आगे तो इसमें आपकी रिस्ट इस तरह से ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए इस तरह से स्ट्रेट, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए इसमें टाइट। ओके, एंड यहाँ से पंच करेंगे फर्स्ट 2 काउंट में, 1 हाफ, 2 स्ट्रेट। ओके, 1 पे जब हम करेंगे हाफ तो फ्रंट हैंड को टर्न करते हुए लेके आएंगे, 1 हाफ। ओके, एंड 2 स्ट्रेट लेके आएंगे आगे की तरफ, एंड 2 बोथ हैंड टर्निंग के साथ आगे की तरफ पंच इस तरह से, 1 2 स्ट्रेट, 1 2 स्ट्रेट, 1 हाफ, 2 स्ट्रेट। एंड यहां से इसको करेंगे 1 काउंट में पंच, एंड 1 स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट। एंड यहां से ध्यान रखेंगे जब आपने करना है पंच तो स्ट्रेट एंड लास्ट मूवमेंट पे जाके टर्न, स्ट्रेट एंड लास्ट मूवमेंट, स्ट्रेट एंड लास्ट मूवमेंट। ओके, एंड इसमें आपका जो शोल्डर है वो आगे नहीं निकलना चाहिए इस तरह से, शोल्डर रहेंगे स्ट्रेट। ओके, 1 2 3 इस तरह से, 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप करेंगे सेंटर पंच की ट्रेनिंग। मैंने आपको 10 टाइम्स करके दिखाई है, आप इसको कम से कम 30 टाइम्स करें एक सेट में। एंड नेक्स्ट हम करेंगे फेस पंच की ट्रेनिंग। अपने हैंड को अपने नोज जितना टाइट रखना है ऊपर, जिस लेवल पे आपका नोज है उसके जितना टाइट, हैंड ऊपर, दूसरा हैंड पीछे, और जो आपका पीछे वाला हैंड है लगभग अपनी बेल्ट लेवल से ऊपर रखना है हैंड इस तरह से स्ट्रेट। एंड इसमें करेंगे सेम पंचिंग टेक्निक, स्ट्रेट एंड लास्ट मूवमेंट पे टर्निंग के साथ सेम मूवमेंट, 1 स्ट्रेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड नेक्स्ट पंच आपने करना है डाउन पंच। एंड यहां से लेके आएंगे हैंड डाउन, स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, एंड दूसरा हैंड पीछे टाइट। एंड इसको भी सेम आपने उसी तरह से करना है, स्ट्रेट हैंड आगे एंड लास्ट मूवमेंट पे टर्निंग के साथ, एंड स्ट्रेट एंड लास्ट मूवमेंट पे टर्निंग के साथ इस तरह से, 1 स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट, 3 इसी तरह से स्ट्रेट हैंड, 4 बिल्कुल स्ट्रेट टाइट हैंड, 5 6 7 8 9 10। एंड अभी हमने जो किए तीनों पंचेस, चूदान सेंटर लेवल सोनोबाजुकी, जोदान फेस लेवल, एंड गेदान डाउन लोअर लेवल। ओके, इन तीनों पंचेस को आपने मिनिमम 30 के सेट में ट्रेनिंग करना है और हर पंचेस के 2 सेट आपने लगाने हैं। एंड नेक्स्ट हमने करना है डबल पंच की ट्रेनिंग। डबल पंच आपने किस तरह से करना है, जैसे आप सेम बनाएंगे सोनोबाजुकी की पोजीशन, सेंटर पंच की, हैंड टाइट, बॉडी स्ट्रेट। ओके, एंड यहां से करेंगे डबल पंच 1 काउंट में 2 पंचेस, जैसे हमने किया 1 स्ट्रेट स्ट्रेट, ओके, 2 पंच एंड बैक स्ट्रेट, दूसरा हैंड पंच, 3 पंच, 4। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जब हम डबल पंच करते हैं तो आपका हैंड हाफ और फिर फुल नहीं चलना चाहिए, आपके दोनों पंचेस फुल चलने चाहिए, जैसे स्ट्रेट एंड स्ट्रेट,
ओके, ये हाफ एंड फिर फुल नहीं चलना चाहिए, स्ट्रेट बैक, ओके, इस तरह से। एंड इसको करेंगे स्पीड पंचिंग की ट्रेनिंग। 1 पंच बैक, 2 3 4 5 एंड सेम आपने इसी तरह से हैंड चेंज करके दूसरा हैंड आगे लेके आना है और अब इस हैंड से भी करना है सेम इसी तरह से। 1 2 3 4 5 इसी तरह से आप दोनों हैंड से ट्रेनिंग करनी है। लेकिन जब आप पंच कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पंच कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जो शोल्डर है वो आगे और फिर बैक नहीं आना चाहिए। शोल्डर्स इसमें भी आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, पंच एंड बैक आएंगे इसी तरह से। और दूसरी चीज़, हाफ एंड फुल की गलती नहीं करनी कि हाफ पंच नहीं चलाना एंड फिर सेकंड पंच फुल नहीं करना। दोनों हैंड्स आपके सेम फुल पंच में ही चलने चाहिए। और इसके भी आपने मिनिमम 30 का एक सेट, 2 पंचेस को 1 काउंट करना है और 30 का एक सेट, और कम से कम इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं। एंड नेक्स्ट आपने करना है डाउन ब्लॉक। डाउन ब्लॉक की ट्रेनिंग हम किस तरह से करेंगे, जैसे आपने हैंड्स रखने सेम पंच बना के टाइटली पीछे की तरफ इस तरह से एंड हैंड डाउन, डाउन ब्लॉक। अब आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, जब आपने किए थे पंचेस तो उसमें थी आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट एंड शोल्डर्स थे आपके स्ट्रेट, लेकिन ब्लॉक्स में आपकी बॉडी होगी 45 डिग्री साइड के। और डाउन ब्लॉक हैंड रखेंगे नीचे, अपर बॉडी साइड इस तरह से। एंड यहाँ से पहले करेंगे आप इसकी ट्रेनिंग 2 काउंट में। 2 काउंट में 1 हैंड ऊपर खींचेंगे इस तरह से, बॉडी स्ट्रेट, एंड 2 पे करेंगे ब्लॉक, 2 ब्लॉक इस तरह से साइड, ओके, 1 हैंड ऊपर एंड 2 पे ब्लॉक डाउन, 2 ब्लॉक इस तरह से। एंड जब आप करते हैं गेदान बराई, सो इसमें जब आपने किया साइड एंड ब्लॉक, तो इसमें आपका जो हैंड है वो इस तरह से शोल्डर पे टच नहीं होना चाहिए या आपने ईयर पे इस तरह से टच नहीं होना चाहिए। इसको आपने ऊपर रखना है इस तरह से, एल्बोज को क्लोज लेके आना है और फिर करना है डाउन ब्लॉक इस तरह से, स्ट्रेट बॉडी साइड एंड ऐसे 1 स्ट्रेट, 2 ब्लॉक, 1 स्ट्रेट, 2 ब्लॉक, 1 2 1 स्ट्रेट, 2 पे टर्निंग के साथ, 2 टर्निंग के साथ बॉडी मूवमेंट एंड 1 हैंड ऊपर एंड 2 पे टर्निंग, 2 साइड एंड इसको फिर करेंगे 1 काउंट में ट्रेनिंग। 1 काउंट में 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 4 5 इस तरह से, 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने करनी है डाउन ब्लॉक की ट्रेनिंग। इसमें भी आपने 30 के 2 सेट्स में इसकी भी आपने ट्रेनिंग करनी है इसी तरह से, पहले 2 काउंट में एंड फिर 3 काउंट में। एंड नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा आगे के अपर ब्लॉक। ओके, अपर ब्लॉक हम किस तरह से करेंगे, जैसे आपका है हैंड इस तरह से टाइट ऊपर, इसमें भी आपने ध्यान रखना है जो आपकी बॉडी है वो आपकी रहनी चाहिए 45 डिग्री साइड एंड स्ट्रेट नहीं आएगी। जब आप ब्लॉकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी रहती है साइड इस तरह से, हैंड रखना है टाइट। ओके, अब पंच जो आपका हैंड है, पंच इस तरह से आगे या ज़्यादा पीछे ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा और जो आपका हैंड है वो इस तरह से टाइट आगे की तरफ। एंड ऐसे करेंगे 1 क्रॉस, सेम पोजीशन, क्रॉस सेम टाइम फुल बॉडी टर्निंग 1। ओके, एंड 2 पे करेंगे अपर ब्लॉक ओपन, टर्निंग के साथ सेम टाइम ट्विस्टिंग बॉडी साइड, 1 क्रॉस एंड 2 अपर ब्लॉक, 1 2 इस तरह से, 1 2 इस तरह से टाइट। अब इसमें एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जब आप कर रहे हैं आगे के अपर ब्लॉक, सो इसमें आपका जो हैंड है वो हल्का सा इस तरह से स्लाइड रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है इस तरह से, हल्का सा स्लाइड के, शोल्डर रिलैक्स एंड टाइट हैंड आगे। ओके, अब यहाँ से इसकी ट्रेनिंग करेंगे 2 काउंट में एंड 1 स्ट्रेट, 2 टर्निंग के साथ, 1 2 1 क्रॉस, 2 हैंड टाइट पीछे खींचने के साथ, 1 2। ओके, अब इसको करेंगे 1 काउंट में, 1 स्ट्रेट अपर ब्लॉक, 2 स्ट्रेट बॉडी अपर ब्लॉक, 3 4 5 एंड स्पीड, 6 7 8 9 10 इस तरह से। एंड इसमें भी आपने सेम 30 के सेट्स लगाने हैं, 2 सेट में दोनों ब्लॉक्स की आप ट्रेनिंग करेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम करेंगे माएगेरी फ्रंट किक की। माएगेरी की ट्रेनिंग आपने किस तरह से करनी है, पहले आप बनाएंगे इस तरह से लेग्स टच, हाई सोकुदाची स्टांस एंड इसमें रखेंगे नी बैंड डाउन, बॉडी स्ट्रेट और हैंड्स को रखना है इस तरह से साइड। इसमें ध्यान रखना है आपके एल्बो स्ट्रेट रहने चाहिए एंड बॉडी स्ट्रेट डाउन।
एंड यहां से करेंगे माई गेरी पहले 2 काउंट में, 1 नी बैंड अप, एंड यहां से करेंगे 2 किक बैक, फिर दूसरे लेग से 1 नी बैंड अप एंड करेंगे 2 किक बैक, 1 नी बैंड अप एंड 2 किक, फिर डाउन, जैसे 1 आपने उठाया नी बैंड अप एंड यहां से 2 किक डाउन, इस तरह से 1, फिर दूसरे लेग से 2 किक डाउन, एंड इसी किक को फिर आपने करना है 1 काउंट में। 1 काउंट में किस तरह से करेंगे? स्ट्रेट 1 किक बैक, 2 किक बैक, 3 आगे की तरफ पुश एंड बैक, 4 5 6 7 8 9 10 एंड नेक्स्ट आपने करनी है योकोगेरी की ट्रेनिंग। योकोगेरी को किस तरह से करेंगे? लेग्स ओपन इस तरह से, हल्का सा नी बैंड, इसमें हमने प्रॉपर किबादाची नहीं बनानी, आप इजी लेग्स को खोलिए और हल्का सा नी बैंड करें इस तरह से, और हैंड रखें इस तरह से साइड, एंड यहाँ से करेंगे योकोगेरी पहले 2 काउंट में, 1 नी बैंड अप एंड ऐसे 2 किक नी बैंड डाउन, 1 नी बैंड अप एंड 2 किक बैक डाउन, 1 नी बैंड अप, 2 किक बैंड एंड डाउन, ये सेम इसी तरह से दूसरे लेग से 1 नी बैंड अप, 2 योकोगेरी नी बैंड डाउन, 1 अप एंड 2 किक नी बैंड डाउन, एंड फिर इसको आप करें 1 काउंट में ट्रेनिंग, 1 काउंट में हैंड साइड, 1 2 3 4 5 एंड इसी तरह से दूसरे लेग से करें 1 2 3 4 5 एंड दोनों किक्स को आपने मिनिमम एक सेट में 30 टाइम्स ट्रेनिंग करनी है, और दोनों किक्स को आपने कम से कम 2-2 सेट में ट्रेनिंग करनी है कि 30 का एक सेट लगाया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर 30 का एक और सेट लगाया। इसके बाद आपने करने हैं सिटअप्स। सिटअप्स हम किस तरह से करेंगे? आपकी टोस की डायरेक्शन आपने रखनी है अंदर की तरफ, बॉडी स्ट्रेट एंड फिंगर्स ग्रिप, हैंड सिर के पीछे इस तरह से, एंड यहाँ से करेंगे सिटअप 1 डाउन एंड अप। अब सिटअप्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप सिटअप करते हैं तो नीचे बैठते टाइम आपकी जो हील है वो इस तरह से अप नहीं उठनी चाहिए, ये नीचे रखेंगे इस तरह से, डाउन एंड फिर अप, बॉडी स्ट्रेट रखें, टोस की डायरेक्शन अंदर और नीज की डायरेक्शन भी अंदर। जब आप सिटअप करें तो ऐसे नी को बाहर की तरफ मत खोलें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें अंदर की तरफ, डाउन एंड फिर अप, इस तरह से उठें एंड हैंड सिर के पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नेक्स्ट चेंज। सिटअप्स के मैंने आपको 10 टाइम्स करके दिखाए हैं, आप मिनिमम इसको 50 टाइम्स करें स्टार्टिंग में, एंड धीरे धीरे करके आप इसको भी सेट की बढ़ाएं कि कम से कम इसको 100 टाइम्स आपने करना है, और जो आपने सिटअप्स किए इसको भी कम से कम 2 सेट्स में ट्रेनिंग करनी है। एंड नेक्स्ट आपने करनी है शिकोदाची में ट्रेनिंग। शिकोदाची कैसे बनाएंगे? ऐसे टोस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, दोनों नीज को अंदर इस तरह से डाउन नहीं करने चाहिए, दोनों नीज बाहर की तरफ खींचना है, टाइट एंड नी बैंड इस तरह से, बॉडी स्ट्रेट, हैंड्स को रखना है इस तरह से आगे, एंड इसमें हल्का सा जाएंगे डाउन एंड फिर अप, पूरा ऊपर उठना है, डाउन एंड फिर अप, पूरा उठना है। अब जब आप डाउन जा रहे हैं, जैसे आपके डाउन किया आपने इस तरह से, इसके बाद आपने इधर से ही ऊपर नहीं उठना, इससे हल्का सा नीचे लेके जाना है, हल्का सा नीचे फिर ऊपर उठना है, इसे डाउन स्ट्रेट लाइन से थोड़ा नीचे एंड फिर अप, इस तरह 1 स्ट्रेट 2 स्ट्रेट 3, ध्यान रखेंगे नी अंदर नहीं गिरने चाहिए, नी बाहर, 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज। इस ट्रेनिंग को भी आप कम से कम एक सेट में 20 करें। इन सभी ट्रेनिंग के बाद आपने करनी है कुछ एक्सरसाइजेस। तो स्टार्टिंग करेंगे पुशअप से। पुशअप्स आपने इस तरह से करने हैं, आपने रखे हैंड्स आगे, लेग्स को किया पीछे इस तरह से स्ट्रेट, लेग्स ओपन करने हैं जितने आपके शोल्डर से उससे थोड़े से ज़्यादा ओपन, और हैंड्स को भी अपने शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा ओपन, और कमर को नीचे रखना है डाउन, एंड इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, एंड यहाँ से करेंगे पुशअप 1 डाउन एंड अप स्ट्रेट, इस तरह से। अगर आप स्टार्टिंग में फुल पुशअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से लेग्स को क्रॉस रख के इस तरह से हैंड्स पे बॉडी वेट लाकर और इस तरह से पुशअप्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में।
एंड जब अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपने कम से कम इसमें 30 पुशअप्स करने हैं एक सेट में, और इसके कम से कम 3 सेट्स लगाने हैं। और अगर आप कर रहे हैं फुल पुशअप्स, अगर आप कर पाते हैं स्ट्रेट इस तरह से, तो इसमें करना है आपने कम से कम एक सेट में 20 पुशअप्स, और मिनिमम आपने इसमें 2 सेट लगाने हैं। फुल पुशअप्स किस तरह से करेंगे? स्ट्रेट 1, सामने देख के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड नेक्स्ट चेंज में हम नीचे लेट जाएंगे इस तरह से। पहले इस तरह से नीचे लेटना है, फिंगर्स को ग्रिप हैंड सिर के पीछे रखना है इस तरह से, बॉडी स्ट्रेट, एंड यहाँ से करेंगे साइकिलिंग इस तरह से राउंड, अपने लेग्स को इस तरह से घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड फिर करेंगे रिवर्स साइकिलिंग पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेंज, लेग स्ट्रेट। एंड यहाँ से हैंड्स को लेके जाएंगे पीछे स्ट्रेट, एंड ऐसे ऊपर उठेंगे अप, हैंड से करेंगे टोस को टच, एंड फिर जाएंगे पीछे स्ट्रेट अप, 1 टच आगे की तरफ, फिर बैक 2 स्ट्रेट बैक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड मैंने अभी आपको मिनिमम 10 टाइम्स करके दिखाए हैं, लेकिन आप कम से कम इसको 30 टाइम्स करें, और इन सभी ट्रेनिंग्स के आपने 2-2 सेट करने हैं। एंड नेक्स्ट आपने करना है इसी पोजीशन से, फिंगर्स ग्रिप हैंड सिर के पीछे, एंड यहाँ से अपने लेग्स को करेंगे बैंड इस तरह से टाइट, एंड यहाँ से करेंगे हाफ क्रंचेस, हाफ ऊपर उठना है और फिर डाउन। जो आपके शोल्डर्स हैं वो ज़मीन से उठने चाहिए, ऊपर फिर डाउन, इस तरह से अप एंड फिर डाउन, एंड ऐसे स्पीड से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इस ट्रेनिंग के कम से कम आपने 30 का एक सेट लगाना है, और इस ट्रेनिंग के भी 2 सेट करने हैं आपने। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग हम करेंगे इस तरह से, पोजीशन लेग्स टच पीछे, हैंड्स को रखना है इस तरह से डाउन, एंड बॉडी स्ट्रेट सामने देखना है, एल्बो प्लैंक्स करेंगे, और इस पोजीशन में आपने मिनिमम 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। अगर आप 30 नहीं कर पा रहे, 30 सेकंड्स तक नहीं कर पा रहे, तो आप 20 सेकंड्स कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आपने इसमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। और इसको हम किस तरह से करेंगे? स्ट्रेट, ओके, लेग स्ट्रेट, टच, कमर डाउन, और सामने की तरफ नजरें इस तरह से स्ट्रेट। जो आपका पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये थी कराटे प्रैक्टिस एट होम। घर पर हम कराटे की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।